हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। चलिए हम जानेंगे ऐसे कौन सी मेडिसिन्स हैं जो हमारे या आपकी किडनी को बचा सकता है अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, या जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे तो हम उससे किडनी स्टोन किडनी डैमेज से बच सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट देखेंगे किडनी का काम क्या करता है। किडनी क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो वेस्ट है उसको फिल्टर करता है और बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। ओके, अगर हम मेडिकेशंस क्या है जनरली सेफ़ रहते हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं ऐसे लेंगे तो सेफ़ रहती हैं। अगर हम उसका मिसयूज करेंगे, बहुत ज़्यादा दर पे अगर हम ले लेंगे तो उससे क्या है किडनी पर क्या नुकसान हो जाता है। ओके, चलिए किडनी का कौन कौन से साइंस हैं, वार्निंग साइंस ऑफ किडनी डैमेज, कौन से सिम्टम्स होती हैं अगर किडनी डैमेज है तो। ओके, सबसे पहला है स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल्स एंड फेस। ओके, आपका फेस क्या है फूल जाता है, एंकल्स क्या है फूल जाते हैं और पैर क्या है फूल जाते हैं। ओके, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन जितना जाना चाहिए बाहर उससे क्या है कम जाता है, उसमें गिरावट आ जाती है। और किडनी में क्या है यूजुअली फोम आता है, जिसे हम बोलते हैं बुरुक बोलते हैं ना, वैसे आता है। फैटिक और वीकनेस हो जाता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है, आदमी एकदम कमज़ोर हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए दिक्कत होती है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ओके, ये है जनरल साइंस अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं वार्निंग साइंस। ओके, अगर ऐसा किसी में भी हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास क्या है कंसल्ट करें। ओके, कौन सी दवाई है चलो हम देखेंगे, पेन किलर। ओके, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग घर में भी बोलते हैं ज़्यादा पेन किलर्स मत लो क्योंकि किडनी डैमेज हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं मिथ है, मिथ नहीं, एक्चुअली क्या है ये एक्चुअली ऐसे होता है, रियल है। ओके, एग्जाम्पल देखिए कौन से पेन किलर से होता है। आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, नाइट्रोक्सन है, केटोलैक है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसिक्लोफेनाक थोड़ा सेफर साइड में आता है, लेकिन डाइक्लोफेनाक क्या है ये बहुत डेंजर होता है। ओके, दे reduces ब्लड फ्लो टू द किडनी, लॉन्ग टर्म कैन यूज acute किडनी इंजरी। ओके, ये ब्लड फ्लो क्या करता है, किडनी को जो ब्लड फ्लो होता है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से किडनी में क्या है acute किडनी इंजरी हो जाती है। ओके, सेफ्टी कैसे है, हम उसके कैसे बच सकते हैं। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ मेडिकेशन, यूज ओनली एज प्रिस्क्राइब। जितना डॉक्टर लेके हैं उतना ही ले ले, अपनी मर्जी से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। ओके, चलिए हम सेकेंड नंबर पर जाएंगे। ये है सर्टन एंटीबायोटिक्स। ओके, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यूजुअली सेफ नहीं रहते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। अगर हम एग्जांपल्स देखें, जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है, वैंकोमासिन है। ओके, रिस्क क्या है, कैसे हो जाता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स क्या है डायरेक्टली किडनी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ द क्या है हायर डोजेस एंड प्रोलॉन्ग यूज। ओके, पेशेंट्स को जब एंटीबायोटिक्स भी देते हैं तो एक उनकी एज के हिसाब से कैलकुलेट करके दें, अगर हम ज़्यादा देंगे तो किडनी इंजरी हो सकती है। ओके, किडनी फंक्शंस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड। ओके, किडनी फंक्शंस का अगर दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, यूरिन आउटपुट क्या है हम उनका काउंट करते हैं। ओके, थर्ड आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब हम जनरली बोलते हैं एंटासिड्स। ओके, एंटासिड्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, राइबोप्रोजोल, बहुत सारे आते हैं वो। ओके, इससे क्या हो जाता है, लिंक्ड टू इन्फ्लामेशन, क्रोनिक किडनी डिसीज विद लॉन्ग टर्म यूज। ओके, इन्फ्लामेशन इससे लिंक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है क्रोनिक किडनी डिसीज मतलब एक्यूट बनी क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाता है जो लॉन्ग टर्म कॉज करता है। सेफ्टी क्या है, हम इसे कैसे बच सकते हैं, यूज़ द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। ओके, लोवेस्ट इफेक्टिव डोज क्या है हमें उसको लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आते हैं एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज। हम जनरली बोलते हैं इसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। एसी इनहिबिटर्स मीन्स एंजियोटेंसिन यहाँ पे होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोल के आता है। एआरबीज आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, एआरबीज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स बोल के आता है। ओके, एग्जाम्पल्स बोलते हैं एनालोप्रिल, रामिप्रिल, लोसार्टन, टेलमिसार्टन ये होता है। इससे क्या कॉज होता है,
कैन रिड्यूस फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, ओके, और एग्जिस्टिंग डिसीज, ओके। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के कंडीशन पे क्या है, यूजुअली किडनी फिल्टर्स ज़्यादा करती है और बाहर क्या है, लॉस ज़्यादा होने से बचाती है, ओके। जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिक बॉडी क्या करती है, हमारी यूरिन क्या पास आउट होने से बचाता है, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। अगर ये आप ये टैबलेट्स ले रहे हैं तो ये टैबलेट्स क्या है, यूजुअली यूरिन को आउटपुट क्या है, ज़्यादा कराता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो। पहले से डिहाइड्रेशन रहता है, ऊपर से किडनी और अगर यूरिन बाहर भेज रही है तो यूजुअली किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। सेफ्टी क्या है, मॉनिटरिंग सीरम क्रिएटिन एंड पोटेशियम लेवल, ये पता चल जाता है, ओके। पोटेशियम लेवल और सीरम क्रिएटिन आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो, ओके। फिफ्थ आता है डायबिटिक्स, जिसको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं। ये भी यूजुअली एंजियोटेंसिन यूजुअली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस में होता है, ओके। एग्जांपल फ्यूरोसमाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड, ये 2 ब्रांड्स हैं, ओके। रिस्क क्या है, एक्सेसिव यूज कॉज डिहाइड्रेशन इम्पैक्टिंग किडनी फंक्शंस, ओके। बहुत ज़्यादा फ्यूरोसमाइड भी हम नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को स्वेलिंग हो रहा है तो काफ़ी कुछ डॉक्टर्स क्या है, फ्यूरोसमाइड देते हैं ताकि उसका स्वेलिंग कम हो जाए। अगर हद से ज़्यादा पेशेंट उसी को इस्तेमाल कर रहा है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से किडनी क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। मेंटेन एडेक्वेट फ्लूइड इनटेक। सिक्स्थ आता है कॉन्ट्रास्ट डाइज, ओके। कॉन्ट्रास्ट डाइज मतलब ऐसे कुछ डाइज रहते हैं जो यूजुअली सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन में करते हैं, ओके। वो जैसा है यहाँ पे आयोडीनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज्ड इन सीटी स्कैन, ओके। रिस्क में कॉज कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस किडनी इंजरी, इससे अगर हद से ज़्यादा भी हम सीटी स्कैन और स्कैन कराएंगे तो इससे किडनी स्टोन डैमेज होने के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, ओके। सेफ्टी, ड्रिंक वाटर एंड इन्फॉर्म योर डॉक्टर्स ऑफ किडनी हिस्ट्री। अगर कुछ ऐसा हिस्ट्री है तो आप डॉक्टर्स को बता सकते हैं, ओके। 7th नंबर पर है एंटीवायरल ड्रग, ओके। एग्जाम्पल असाइक्लोविर, टेनोफोविर। रिस्क एक्यूमुलेशन इन किडनी कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, ओके। एंटीवायरल है, बहुत सारे लोग एंटीवायरल्स के लिए लेते नहीं है, लेकिन एंटीवायरल वगैरह इन्फेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में क्या है, ये किडनी को एक्यूमुलेट होते हैं और किडनी को टॉक्सिसिटी कर देते हैं, ओके। सेफ्टी क्या है, डोज एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लिथियम, ओके। यूज्ड फॉर जनरली बायोपोलर डिजॉर्डर्स के लिए लिथियम देते हैं। लॉन्ग टर्म यूज में लीड्स टू क्रोनिक डैमेज हो सकता है। रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज एसेंशियल, ओके। 9th वन इज कैंसर मेडिटेशन, ओके। कैंसर मेडिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एग्जाम्पल सिस्प्लाटिन एंड मेथोट्रेक्सिट, ओके। रिस्क कैन बी टॉक्सिक टू द किडनी सेल्स, क्योंकि कैंसर सेल्स जनरली कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उस कंडीशन में क्या किडनी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, नॉर्मली आप कैंसर पेशेंट को जाके जब भी वो उनका 21 डेज या महीने का रूटीन रहता है, जब भी वो जाते हैं तो वहाँ पे उनका किडनी फंक्शन टेस्ट कंपल्सरी करते हैं, ओके। एडेक्वेट हाइड्रेशन एंड क्लिनिकल मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, ओके। 10th नंबर पर हर्बल सप्लीमेंट्स। हर्बल सप्लीमेंट्स लेना, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अथॉराइज हो, ओके। एक स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ वाले हो, ऐसे ही आप जनरली मत लिए, ओके। एग्जाम्पल्स अनरेगुलेटेड आयुर्वेदिक, मतलब रेगुलेटेड वाले गवर्नमेंट के थ्रू के वाले आप उसको ले। अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है आप उसको मत ले। अनरेगुलेटेड आयुर्वेदिक और चाइनीज़ हर्बल प्रोडक्ट्स, ओके। रिस्क में सर्टन हेवी मेटल्स और अननोन हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ओके। सेफ्टी, यूज प्रोडक्ट्स ओनली फॉर ट्रस्टेड सोर्सेस, ओके। कंक्लूजन आप यहाँ पे देखिए, मेडिसिन आर मीन टू हील बट मिसयूज कैन कॉज हार्म, ओके। मेडिसिन जनरली यूज़ के लिए बनाया है, लेकिन इसका अगर मिसयूज़ करेंगे तो वो हार्म भी कर सकता है। नेवर टेक मेडिकेशंस विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस, अवॉइड अननेसेसरी लॉन्ग टर्म यूज़ एंड प्रायोरिटाइज हाइड्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है, पानी का इस्तेमाल करें। जब भी आप दवाई खाएंगे तो पानी का इस्तेमाल करने से बहुत सारे के किडनी डैमेज होने का चांसेस कम हो जाता है, ओके गाइस। ये था पूरा मेडिकेशंस के डिटेल। टॉप 10 आते हैं, मैंने उसके बारे में बताया है, और भी बहुत सारे आते हैं, ओके गाइस। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।